इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब खिलाफ हो गया है क्रिप्टो करेंसीज के। यहां पर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्लैग किया है मेजर रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड जॉइन आरबीआई इन कॉशनिंग अगेंस्ट वीडीए। वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब पहले सिर्फ आरबीआई अगेंस्ट थी क्रिप्टो करेंसीज की, बट अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी फ्लैग कर दिया है कि एक बहुत बड़ा खतरा एसोसिएटेड है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। अब ये कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बट याद कीजिए आरबीआई ने बैन कब किया था? आरबीआई ने बैन किया था 6 अप्रैल 2018 को। 6 अप्रैल 2018 को एक वर्चुअल बैन लग गया था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। कैसे? जितने भी बैंक्स थे उन्हें बोला गया था कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के साथ डील नहीं करेंगे। तो जितने भी इंडिया के अंदर उस टाइम पर प्लेटफॉर्म्स थे क्रिप्टो के, वो होल्ड पर चले गए थे, उनमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई ये बैन मैं हटा रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी 4 मार्च 2020 को, और उसके बाद से ये बैन अपलिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस तरीके का जो आपने सर्कुलर डाला है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये डिसएप्रोप्रिएट भी है। तो इवेंचुअली हुआ क्या, जो भी क्रिप्टो पे बैन था वो हटा दिया गया, क्योंकि आरबीआई ने बोला कि कोई भी ऐसा एविडेंस आपने शो नहीं किया है जिससे क्रिप्टो एक्टिविटीज से कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो बैंकिंग एंटिटीज को। तो बैंक्स को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये बैन क्यों लगाया गया? तो बैन को सुप्रीम कोर्ट ने आकर हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता। अब एज ऑफ नाउ अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई इसके साथ खतरे जुड़े, तो क्या इंडिया में लीगल भी है क्रिप्टो करेंसी? आंसर है हाँ। एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग लीगल है, बट रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड कैसे है कि अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया तो उस पर 30% का टैक्स लगता है फ्लैट, और 1% का टीडीएस कटता है ट्रांजेक्शन्स पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ये 30% का टैक्स लीगली बचा सकते हो और ये 1% का टीडीएस भी नहीं लगेगा। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस जो भी हुई है रिसेंटली, उसमें बोला है कि भाई 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कई सारे लोग हैं जो ऐसे वॉलेट्स के अंदर क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हो क्या रहा है कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है जो अनोनिमस है, बॉर्डरलेस है, और वो बाईपास कर रही है रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को। है क्या कि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आपका प्लेटफॉर्म एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मान लीजिए यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, वो एफआईयू रजिस्टर्ड भी नहीं है, बट वॉलेट आपका है और उस वॉलेट में आपने पैसे रख लिए हैं, तो आपने किसी और को भेजा तो सरकार को पता ही नहीं लगेगा। आपने पैसा लिया और आपने भेजा, तो अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है क्रिप्टो के अंदर, आप कमा रहे हैं, तो इनकम टैक्स को कोई टैक्स ही नहीं जाएगा। तो पहला कंसर्न इनका ये है। दूसरा कंसर्न क्या है कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हो रही हैं, और यहां पर जैसे मैंने बोला कि एफआईयू रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो कई सारे प्लेटफॉर्म एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी चीज देखो, क्रिप्टो की कोई अंडरलाइंग एसेट तो होता नहीं है, तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, तो इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अगर कोई लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो को रख रहे हैं तो हाईली स्पेक्यूलेटिव है, उसके अंदर रिस्क है, ये तो खैर सबको पता है। और चौथी चीज जो बोली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो गलत भी नहीं है कि भाई इसका यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी हो रहा है, और ये ग्लोबली हो रहा है, तो एक इशू है, ये इशू रेस करे। बट उसके बावजूद भी आपको मैंने बताया कि 30% टैक्स है, 1% का आपका टीडीएस है, लॉस होता है तो एडजस्ट नहीं होता, प्रॉफिट होता है तो भाई आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया में लीगल तो है, बट आपका प्लेटफॉर्म आपका एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, मतलब जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, आप उस पर जाके लीगली क्रिप्टो को होल्ड भी करेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको अकाउंट खुलवाते ही ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिलेगा, और डेल्टा की तरफ से जो बेस्ट ऑफर्स है वो भी आपको मिलेंगे। अब समझते हैं कि यहां पर टैक्स कैसे नहीं लगेगा। देखो, क्रिप्टो में टैक्स लगता है जब आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे कोई टैक्स नहीं है। अब डेल्टा एक्सचेंज पे स्पॉट है ही नहीं,
कहने का मतलब है अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको फ्यूचर्स में खरीदना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो अकाउंट है, आप क्रॉस में या आइसोलेटेड पे जाके बाय कर सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा एक दूसरा सब अकाउंट है, आप भी सब अकाउंट्स बना सकते हैं, 6 सब अकाउंट आप टोटल बना सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर मैं बिटकॉइन को बाय करने जाता हूं तो देखिए आपको 200x की लेवरेज दे रहा है। इतनी लेवरेज नहीं लेनी है, आप सीधा 1x की लेवरेज कर दो। अब जब आपने 1x की लेवरेज कर दी, अब आप यहां पर जाके जितने का भी खरीदना चाहते हो, मान लो आप $100 का बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, ये आप खरीद लीजिए। आपने $100 का, $200 का, $500 का, $1,00,000 का जो भी खरीदा, आपने खरीदा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि आपने स्पॉट में खरीदा ही नहीं है। ये तो क्रिप्टो को आपने खरीदा नहीं, ये आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की कैटेगरी में जाती है, तो कोई टीडीएस नहीं है। आप खरीदेंगे, आप बेचेंगे, कोई टीडीएस नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप यहां पे ट्रेड करोगे और आपका प्रॉफिट होगा तो 30% का टैक्स भी नहीं है। 30% का टैक्स है क्रिप्टो के अंदर होल्ड करके प्रॉफिट बनाने में। ये आपने फ्यूचर में प्रॉफिट बनाया तो फ्यूचर में क्या कोई टैक्स ही नहीं है? नहीं, टैक्स होता है। एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके इनकम टैक्स स्लैब में आपको लगता है कि 12 लाख रुपए का कोई टैक्स नहीं है, तो आप इसे ऐसा बिजनेस इनकम या स्पेक्युलेटिव इनकम डालोगे और इसके अगेंस्ट आप खर्चे भी ले सकते हो, तो ये एक तरीके की बिजनेस इनकम हो जाती है। अब यहां पर मान लीजिए मेरे अकाउंट में मैं कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो क्या मैं 30% का टैक्स दूंगा? आंसर है नहीं भाई, मैं भी 30% का टैक्स नहीं दूंगा। मैं मान के लूँ, आपको दिखाई देता हूँ, जैसे ये मेरा एक पोर्टफोलियो अकाउंट है, तो यहाँ पर आप देखिए ये मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर या ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करते हो तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। अब यहाँ पर मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, $16,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं इसे मान लीजिए बुक करता हूँ, तो अगर मैं बुक करता हूँ तो क्या $16,000 पे 30% का टैक्स लगेगा? आंसर है नहीं, यहाँ पर फ्लैट 30% का टैक्स नहीं लगेगा, ये मेरी बिजनेस इनकम है। तो अगर यहां पर मैं कुछ लॉस करूंगा तो उससे एडजस्ट भी करूंगा। दूसरी चीज, मेरा कुछ एक्सपेंस हो रहा है, मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंस है, मेरा मोबाइल फोन का एक्सपेंस है, इंटरनेट का एक्सपेंस है, कंप्यूटर खरीदने का, सारे एक्सपेंस में डालूंगा मैं, तो वो एक्सपेंस भी डालूंगा और उसके बाद जो नेट बचेगा उसके ऊपर मैं एज पर माई इनकम टैक्स स्लैब टैक्स दूंगा। तो ये सेम तरीका आप भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको डेल्टा एक्सचेंज पे आके अकाउंट खुलवाना है और यहां पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। जिस भी कॉइन को आप होल्ड करना चाहते हो, ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे मेजर यहां पर। आप किसी भी कॉइन को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सोलाना में इंटरेस्टेड है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो मोड पे आप जाके बाय नहीं करते, आपको या तो आइसोलेटेड मोड चाहिए, क्रॉस चाहिए, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये क्रॉस मोड पे मैं आ गया, तो मान लीजिए सोलाना को बाय करना है, तरीका बिल्कुल सेम है कि आप लेवरेज सेलेक्ट कर लीजिए, आप 1x पे ले लो, 2x पे ले लो, वो आपकी चॉइस है। तो 2x पे भी क्या है कि 50% तक भी नीचे भाव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और 1x का मतलब ही स्पॉट होता है एक तरीके से। तो आप यहाँ पर लेवरेज ले लीजिए, एग्जाम्पल 1x की, आपने 1x की ले ली, आपको जितने का खरीदना खरीदिए और होल्ड करके रखिए। जब आपको प्रॉफिट पे बेचना हो आप बेच दीजिएगा, ना टीडीएस ना कोई टैक्स, आपको एज अ बिजनेस इनकम इसे शो करना होगा, दैट इज इट। और अगर आप नए हो, आप कहते हो यार मैं अभी पहले समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ क्रिप्टो को, तो यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज में डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप एज अ डेमो ट्रेडिंग शुरू कीजिए। सो डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, डेमो ट्रेडिंग में आपको $1,000 मिलते हैं, पहले आप ट्रेड कीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो समझिए कि क्यों लॉस हो रहा है, और फिर अपनी जेब से पैसा लगा के आप ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी के लिए समझने के लिए डेमो ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहेगी कि पहले हम समझ लें। और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सबसे पहले आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया उसी के थ्रू, और फिर जाके गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। जैसे आप गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे, हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी प्राइवेट वेबिनार्स के अंदर, आपको एक इनर सर्कल, एक कम्युनिटी, जो प्राइवेट कम्युनिटी हमारी, उसे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये मैं ट्रेड्स के अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो मैं आपको वीकली अपडेट करूंगा कि इसमें क्या प्रीमियम में मेरे को फायदा हुआ, और अगर इसमें एडजस्टमेंट आई तो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या एडजस्टमेंट है। ये कमाने को इसमें बहुत अच्छा पैसा है, आपको दिख गया। और आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा हमारी इनर कम्युनिटी का, जिससे होगा क्या कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो वहाँ पर आपको प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर करते रहेंगे कि हमारा क्या ट्रेड है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, कहाँ पर जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, और आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलेगा। सो ये सब आपको तब मिलेगा जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे और गूगल फॉर्म को फिलअप कर देंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बताने की कोशिश करी कि भाई इनकम टैक्स की क्या कंसर्न्स थी, वो कंसर्न्स आपको समझ आ गई होंगी। बट अभी के लिए जैसे मैंने बोला कि मेन जो इनकम टैक्स की कंसर्न है कि जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उसी पे आप ट्रेड करें।
तो जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इन्होंने क्लियरली लिखा है वी आर रजिस्टर्ड विद FIU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड फुली कंप्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस। तो जहां पर FIU रजिस्ट्रेशन नहीं दिखे वहां पे ट्रेड मत कीजिएगा, ये आपको बताना बहुत जरूरी था इस वीडियो के अंदर। बाकी आप मुझे बताइए आपका फेवरेट क्रिप्टो के अंदर कौन सा कॉइन है जो आपको लगता है 2026 के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आप अपने फेवरेट कॉइन का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए कि इनकम टैक्स की कंसर्न क्या है और इंडिया में क्रिप्टो को ट्रेड करना लीगल है और क्या तरीका है जिससे आप 30% के टैक्स से बच सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा कि इस तरीके की आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, आई बटन पर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, जाके फ्री में देखो, एंजॉय करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।